बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल लाउंज। मेरे तमाम स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशाबाद होंगे और अपना बहुत सा ख्याल रख रहे होंगे और उसके साथ साथ बहुत अच्छी सी स्टडी भी कर रहे होंगे। तो आज हम आ गए हैं अपने लेक्चर नंबर 34 की तरफ और चैप्टर नंबर हमारा है 18वां सबक है, यानी चैप्टर नंबर 18। देखा आपने, हम कितनी जल्दी 18 चैप्टर पर आ गए। अच्छा जनाब, आज आपको जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है उसमें है गिनती, और गिनती जो है वो उर्दू की गिनती है। और जनाब उर्दू की गिनती बहुत ज़रूरी होती है। आप इंग्लिश की तो काउंटिंग सीखते ही हैं, 1 2 3 4 5 6 से लेके कहाँ तक पढ़ लेते हैं। इसी तरह बिल्कुल उर्दू की भी गिनती होती है। जहाँ आप इंग्लिश की सीखते हैं वहाँ आपको उर्दू की भी गिनती आनी चाहिए। तो आज हम उर्दू की गिनती जो है वो 50 तक 50 तक हम या पढ़ेंगे और इसको लिखेंगे भी। आप लिखी भी तो है, हम इसको आपको पढ़ना बताते हैं। तो इसको किस तरह लिखना है, बोलना है, और 1 से 20 तक गिनती सुनानी है आपने और गिनती ज़बानी याद करनी है। अच्छा जनाब, तो पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं गिनती क्या है। ये देखें किस तरीके से लिखिए। 1, अच्छा इस वाले जो पिंक बॉक्स में है वो उर्दू में लिखी हुई है और यहाँ हिंदी में लिखी है डार्क रेड कलर में, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 और ये है 50, ठीक है। अच्छा देखिए, ये उर्दू में जिस तरह लिखी है इस तरह आपको उर्दू में सब अदद जिस तरह हिंद से लिखे इस तरह लिखनी आनी चाहिए। उर्दू में हरूफ जिस तरह लिखे हुए हैं और ये आपको लिखनी आनी चाहिए 1 2। अब देखें, जैसे मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, जैसे ये लिखी हुई है हमारे पास गिनती, ठीक है। तो ये गिनती है। अब गिनती में क्या है कि आपको इस तरह लिखनी आनी चाहिए। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि ये फर्ज करें आपके पास, आपने पहले क्या करना है, इस तरह गिनती लिखें 1, सही है, 2 3 4 5। अब ये तो देखें हमने उर्दू में लिख ली, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको, ये हो गई हमारी 1 2 3 4 5, इस तरह आपने पूरी गिनती इस तरह लिखनी है। और ये जो है हिंद से, ये आपको असल में याद करने के 1 कैसे लिखते हैं, फिर 2 कैसे लिखते हैं, ये उर्दू का 2 है, फिर ये उर्दू का 3 है, सही है। और इस तरह आप बनाएंगे 4, फिर ये आपका ये पत्ते पान की तरह बन जाएगा 5। इस तरह आपको ये पूरी जो काउंटिंग ये पूरी दी है, ये आपको बहुत अच्छे से इसको आपने लिखनी सीखनी है और इसको ज़बानी भी याद करना है। क्योंकि ज़्यादातर ये होता है कि जब आपके एग्ज़ाम होते हैं तो टीचर जो ओरल वर्क होता है आपका, उसमें आपसे गिनती सुनती हैं, तो वो आपसे ये भी कह सकती हैं कि जैसे यहाँ लिखा है कि 1 से 20 तक गिनती याद करें, तो 1 से 20 तक गिनती आपको उर्दू में बहुत अच्छी सी याद होनी चाहिए, ताकि अगर आपका ओरल वर्क हो तो उसमें आप उसको याद कर सकें। अच्छा जनाब, इसके बाद हम आ जाते हैं अपनी मश्क की तरफ। तो मश्क में हमारा ये है कि
ये आपको जवाब देने हैं, तो हम यहीं पर हेडिंग डाल देते हैं, जवाब दीजिए। ठीक है, जवाब दीजिए। अच्छा, पहला सवाल है आपका अलिफ वाला कि 25 के बाद कौन सा हिंसा आता है। देखें यहाँ पे हमने गिनती गिनी थी 21, 22, 23, 24, ये रहा हमारे पास 25। 25 के बाद क्या आता है? 26। तो हम जवाब में क्या लिखेंगे? ये देखें, ये है हमारा अलिफ और ये इसका है जवाब। ठीक है, अलिफ वाले का जवाब है कि 25 के बाद 26, ये आपको लिखना आना चाहिए, सही है। 26 का हिंसा आता है। ठीक है, दूसरा सवाल है 42 से पहले कौन सा हिंसा आता है। तो ये देखिए, ये 40 आया, 40 के बाद 41 और ये 42। उन्होंने कहा 42 से पहले कौन सा हिंसा आता है। 42 से पहले 41 आता है, तो ये हमारा बे वाला है और इसका है जवाब के 42 से पहले 41 का हिंसा आता है। ठीक है, अच्छा जनाब, इसके बाद है हमारा जीम। जीम वाला है, इसका जीम वाले का हम जवाब लिखेंगे। तो इसमें है 16 और 18 के दरमियान कौन सा हिंसा आता है। 15, 16, 17, 18। अब उन्होंने क्या कहा, 16 और 18 के बीच में कौन सा हिंसा आता है। तो 16 के बाद 17 आता है, तो हम क्या लिखेंगे, 16 और 18 के दरमियान, 16 और 18 के दरमियान 17 का हिंसा आता है। ठीक है, ये देखें, 3 सवाल थे, हमने तीनों के जवाब लिख दिए। 25 के बाद 26 का हिंसा आता है, 42 से पहले 41 का हिंसा आता है, 16 और 18 के दरमियान 17 का हिंसा आता है। तो ये तो हमारे हो गए क्वेश्चन आंसर। अब हम आ जाते हैं दूसरी सरगर्मी नंबर 1 की तरफ। देखना और लिखना, दुरुस्त लफ्ज चुनकर वाहिद की जमा लिखिए। तो देखें, यहाँ पर उन्होंने कहा है 1 घोड़ा और 3 जमा लिखेंगे। घोड़ा की जमा क्या होगी, 1 घोड़ा, घोड़े की जमा क्या होगी, घोड़े। अब यहाँ पर इन्होंने लिखा है घोड़ा, घोड़े, घोड़ी। अच्छा, जमा उन्होंने आपको इसी में बता दिए, 1 घोड़ा 3 घोड़े। इस पर टिक करते हैं, घोड़े लिखते हैं, घोड़े, ये जमा हो गई। 1 घोड़ा 3 घोड़े, 1 बकरा 2 बकरे, बकरा या बकरी, बकरे, जमा लिखनी है ना, तो 2 बकरे। 1 लड़की 3 लड़का, लड़की या लड़कियां, बिल्कुल ठीक, लड़कियां, 3 लड़कियां, ये आ गया। 1 बच्चा 2 बच्चे, बच्चियां या बच्ची, बच्चे, बिल्कुल ठीक, बच्चे। 1 तोता, तो 1 तोता के साथ क्या आएगा, 1 तोता, 4 तोता, तोते या तोती, तोते, 1 तोता 4 तोते। ठीक है, 1 मुर्गी 6 मुर्गा, मुर्गी या मुर्गियां, मुर्गियां, बिल्कुल ठीक। देखा आपने, हमने सारी जमा वाले अल्फाज लिख लिए। अच्छा जनाब, अब हम आ जाते हैं अपनी सरगर्मी नंबर 2 की तरफ। इसमें है हमारा इमला, अल्फाज लिखकर तसलसल में गिनती मुकम्मल कीजिए। 1, अब देखें आपके पास यहाँ ब्लॉक खाली है, इसमें हमें गिनती लिखनी है। तो ये हमारी एक एक्सरसाइज हो जाएगी, इससे हमें लिखना भी आ जाएगा। 1 के बाद हम क्या लिखेंगे, 2,
3 लिखा हुआ है, 3 के बाद 4, 5, 6 लिखा हुआ है, 7, 8 लिखा हुआ है, 9, 10, ठीक है। 11 लिखा हुआ है, 12, 13, 14, 14 हमने लिख दिया, 15, 16, 17, 18 उन्होंने लिखा, 19 हम लिखेंगे, 19, 20 और 20 के बाद आ गया ये 21। देखा आपने कितनी जल्दी हमने ये वाली एक्सरसाइज कर ली। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। अब हमारी सरगर्मी नंबर 2 है कि नया लफ्ज बनाइए, जैसे 5 से 5वां या 12 से 12वां। आपको वहाँ लगाइए, यानी वहाँ लगाना है। जैसे 7 से 7वां, 8 से 8वां, कितने मजे की एक्सरसाइज है। 10 से 10वां, 19 से 19वां। अब हमें क्या लगाना है, हुआ लगाइए। अच्छा जनाब, 13 से 13वां, 13वां, 15 से 15वां, 15वां, सही है। 17 से 17वां, 18 से 18वां, सही है। इस तरह लग गया। अच्छा, लिखना बोलना, किताब देखकर अपनी किताब में से 1 से 50 तक की खुशखत गिनती लिखिए और पढ़िए। अच्छा, ये जो आपकी गिनती लिखी हुई है, तो उन्होंने कहा है कि आपने अपनी कॉपी पर इसको बहुत अच्छे से खुशखत लिखनी है और इसके बाद गिनती लिख के और इसके बाद आपको पढ़ के सुनानी है, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 34 में और चैप्टर नंबर 18 में हमने गिनती पढ़ी उर्दू में 50 तक और लिखनी सीखी, और इसके बाद हमने 3 सवालों के जवाब किए। फिल इन द ब्लैंक्स में हमने वाहिद की जमा बनाई है, और इसके बाद हमने इमले के अल्फाज लिखकर तसलसल में गिनती 1 से लेके 21 तक लिखी है। और सरगर्मी नंबर 3 में हमने लफ्ज बनाए हैं वहाँ लगा के और हुआ लगा के, 7वां 13वां, इस तरह के हमने वर्ड बनाए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसकी एक्सरसाइज आपकी बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। तो आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करेंगे, और ये आपके क्वेश्चन के आंसर हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जनाब, एक अहद और एक अच्छी बात के साथ कि हमेशा पढ़ाई दिल लगा के आपने करनी है और अपने सबक को बहुत अच्छी तरह याद करना है। तो इसके बाद क्या करना है, गिनती आपने सीखनी है और पढ़नी भी है और लिखनी आपको आनी चाहिए। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं। जब तक अपनी टीचर साइमा खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।